चंडीगढ़ पंचकुला के रहने वाले हमारे एक दोस्त करण भाई, जिन्होंने ये कहानी हमसे साझा किया है। करण बताते हैं कि उनके पिता का एक छोटा सा फ्रूट का बिजनेस है और मैं भी अपना बीए फाइनल करने के बाद अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा हूँ। और यह कहानी सन 2021 की है। करण 12वीं बोर्ड एग्जाम के पेपर दे चुके थे और उसका रिजल्ट आने वाला था और ये लोग रिजल्ट से पहले ही कहीं घूमने का प्लानिंग बनाते हैं और उनकी पूरी फैमिली मनाली जाने के लिए तैयार हो जाती है। करण के पापा को अपने ही काम से जल्दी फुर्सत नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी साल में 2 बार ये लोग कहीं न कहीं घूमने के लिए ज़रूर जाते थे। और यह मनाली का एक फैमिली ट्रिप इन लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देने वाला था जो ये लोग कभी सोचे भी नहीं थे। करण के पापा के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी और ये लोग उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से सुबह के 5 बजे मनाली के लिए निकल जाते हैं, जिसमें करण के बड़े पापा और बड़ी मम्मी और करण के माता पिता और करण का एक छोटा भाई और एक छोटी बहन और एक इनके बड़े पापा की लड़की और ड्राइवर अंकल, ये सभी लोग उस गाड़ी में थे। अच्छा, पंचकुला से मनाली जाने के लिए 2 रास्ता है। पहला रास्ता रूपनगर, बिलासपुर, सुंदरनगर और कुल्लू होते हुए मनाली जाता है और दूसरा रास्ता कालका, सलोन, शिमला, नरकंडा, जीभी और फिर उसके बाद कुल्लू होते हुए मनाली जाता है। और यही दूसरा रोड ज़्यादा दूरी भी पड़ता है और ज़्यादा पहाड़ी इसी रास्ते में है। लेकिन करण बोलते हैं कि हम लोग को शिमला भी जाना था, तो हम लोग ये दूसरा वाला रूट पकड़ लेते हैं और इसी रूट से हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और नरकंडा होते हुए कुल्लू मनाली चले जाएंगे। तो फिर पूरे फैमिली में सब लोग तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, इधर से ही निकल जाएंगे। पहले ये लोग शिमला एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से ये लोग आगे निकल जाते हैं। अभी शिमला से ये लोग लगभग 30 किलोमीटर आगे गए होंगे, तब तक इनके गाड़ी का अगला टायर पंचर हो जाता है। तो ड्राइवर अंकल गाड़ी साइड में खड़ी करके उसका टायर खोलने लगते हैं और ये लोग वहीं पास में बैठकर गाड़ी बनने का इंतजार करने लगते हैं। और तभी करण की बड़ी मम्मी बोलती हैं कि चलो ना, थोड़ा उधर बाथरूम करके आते हैं। और जहाँ पे इनकी गाड़ी खराब हुई थी वहीं से थोड़ी दूर पे एक झाड़ी था और ये लोग वहीं चले जाते हैं। करण की मम्मी बाहर रोड पे खड़ी होती हैं और उनकी बड़ी मम्मी थोड़ा झाड़ी में अंदर चली जाती हैं। लगभग 10 मिनट हो गए थे, अभी तक करण की बड़ी मम्मी झाड़ी में से बाहर नहीं आई थी। तो करण की मम्मी बाहर से आवाज देती हैं, लेकिन अभी भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। करण की मम्मी दूसरी बार आवाज देती हैं, लेकिन दूसरी बार भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो करण की मम्मी सोचती हैं कि क्या करने लगी अंदर में, और वो अंदर की तरफ चली गई। और जैसे ही उस झाड़ी में करण की मम्मी अंदर गई ना दोस्त, वो देखती हैं कि करण की बड़ी मम्मी किसी औरत से बैठकर बात कर रही हैं। उस औरत का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो औरत पीछे की तरफ मुड़ के इनसे बातें कर रही थी। और करण की मम्मी जैसे ये मंजर देखती हैं, ये जोर से चिल्लाकर उन लोग को आवाज़ देने लगती हैं। और जितने भी लोग गाड़ी के पास खड़े थे ना, वो सब लोग भागकर इनके पास आते हैं। ये सारे लोग साफ साफ देख रहे थे कि करण की बड़ी मम्मी किसी औरत से बात कर रही हैं और वो किसी पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रही थी। ये लोग चंडीगढ़ के थे, तो थोड़ा मोड़ा इन लोग को तो समझ में आ रहा था कि ये क्या बात कर रही हैं, लेकिन उनका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आता इन लोग को। अच्छा, तो फिर ये सब लोग मिल के करण की बड़ी मम्मी को पकड़ के गाड़ी के पास लेके आते हैं और गाड़ी अभी तक ठीक हो गई थी। तो लोग पूछने लगते हैं कि तुम किससे बातें कर रही थी, औरत कौन थी? लेकिन उनकी बड़ी मम्मी कोई रिप्लाई नहीं देती है और ये लोग भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और करण की बड़ी मम्मी को गाड़ी में बैठाकर लेके चलने लगते हैं। जैसे ही गाड़ी मात्र 500 मीटर आगे बढ़ी होगी, तब तक करण की बड़ी मम्मी जोर से चिल्लाते हुए बोलती हैं कि गाड़ी रोक दो, गाड़ी अभी और इसी वक्त रोक दो। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ? तो एक अजीब आवाज़ में बोलती हैं कि वो भी चलेगी हमारे साथ। उसने मुझसे बोला है कि मैं साथ चलूंगी, वो चलेगी हमारे साथ। अभी उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसकी बातें कर रही हैं। तभी इनके बड़े पापा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या नौटंकी कर रही हो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। और जैसे ही करण के बड़े पापा इतना बोलते हैं ना,
करण की बड़ी मम्मी अपना गला खुद से बहुत जोर से चोक करने लगती है। वो इतना जोर से चोक कर रही थी जैसे लग रहा था कि अपना जान वो खुद अभी ले लेंगी। तो फिर ये लोग छुड़ाते हैं उनको और बोलती हैं कि गाड़ी रोको, वो चलेगी, हमारे साथ चलेगी। अब इतना सब देखने के बाद ना दोस्त, करण की मम्मी बिल्कुल घबरा जाती हैं और वो वहाँ से गाड़ी वापस घर ले जाने के लिए बोलने लगती हैं। करण के बड़े पापा बोलने लगते हैं कि शादी तो चल रही है, अब क्या मेरे सर पे बैठ के चलेगी क्या? और जैसे ही इतना बोले ना दोस्त, इनकी बड़ी मम्मी बिल्कुल शांत हो जाती हैं और चुपचाप गाड़ी में बैठकर आंखें बंद कर लेती हैं और हम लोग आगे मनाली के लिए निकल जाते हैं। हमें कुमारसैन पहुंचने में रात हो जाता है क्योंकि गाड़ी का टायर पंचर होना और हम लोग के साथ ये सब घटना होना, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम इसमें जाया हो गया था। तो कुमारसैन में ही एक होटल देखने लगते हैं और हम लोग को फाइनली एक होटल मिल जाता है। होटल में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद रिसेप्शन वाले से बात करते हैं। तो बताता है कि ज़्यादा रूम तो खाली नहीं है, लेकिन एक रूम खाली है हमारे पास। तो करण के पापा बोलते हैं कि ठीक है, दे दो हमें। और वो रिसेप्शन वाला, उसके बगल में एक दूसरा उसका साथी खड़ा था, उससे बोलता है कि जाओ इन लोग को 206 नंबर वाला कमरा दिखा दो। वो अजीब तरीके से देखता है और वो बोलता है कि 206 नंबर वाला कमरा तो अभी जैसे ही इतना बोला था तब तक वो व्यक्ति बोलता है कि तुम जाओ चुपचाप, कमरा दिखाओ इन लोग को, ज़्यादा बात मत करो। और वो व्यक्ति वहीं पर चुप हो जाता है। तो फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद रूम देखते हैं तो रूम तो बिल्कुल ठीक था। 2 डबल बेड थे, बाकी उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो एक बेड पे जितने भी फीमेल लोग थी, मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी और मेरी बहन और बड़ी मम्मी की एक लड़की, ये सब लोग एक बेड पे हो जाती हैं। और दूसरे बेड पे मैं, मेरे बड़े पापा और मेरे पापा, और जो ड्राइवर अंकल थे उनको रिसेप्शन के बगल में ही एक छोटा सा रूम मिला था। हम लोग खाना ऑर्डर किए और बड़ी मम्मी बोली कि मेरे लिए चिकन मंगवा दो, लेकिन चिकन उस होटल में अवेलेबल था ही नहीं। तो होटल वाला सबको वेजिटेबल खाना लेके आता है। अच्छा, हम सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन बड़ी मम्मी खाना खाते ही नहीं है। तो सब लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। करण बताते हैं कि रात को 10 बजे मैं टीवी ऑन किया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं बिल्कुल धीमी आवाज़ करके टीवी देखने लगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद बड़ी मम्मी अपने बिस्तर से उठती हैं और वो वहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती हैं। मेरी नज़र टीवी पर थी और जैसे ही दरवाजे का कुंडी खुलता है ना, तभी मुझे लगता है कि कोई तो दरवाजे के पास गया। अभी मैं मोबाइल का फ्लैश चालू करता हूँ और तभी दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है। और जैसे दरवाज़ा बंद होता है, करण पापा को जगाने लगते हैं। तो इनके पापा उठते हैं, लोग कमरे की लाइट चालू करते हैं और लोग देखते हैं कि वहाँ पे इनकी बड़ी मम्मी है ही नहीं। हम लोग भाग के बाहर गए और जैसे ये लोग बाहर गए, वो देखते हैं कि उस गलियारे में खड़ा होकर इनकी बड़ी मम्मी कोने में कुछ बड़बड़ा रही हैं। और जैसे ही ये लोग उनके पास गए, वो वहाँ से पीछे की तरफ घूमती हैं। ये लोग उनको देखते ही अंदर से इतना ज़्यादा डर गए कि सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। इनकी बड़ी मम्मी का जितना भी बाल था ना, सारा का सारा बाल चेहरे पे आ गया था और चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया था एकदम। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने नाखूनों से अपना पूरा चेहरा उधेड़ दिया और उनके मुंह से खून टपक रहा था। तभी करण का नजर उनकी बड़ी मम्मी के अंगूठे पड़ता है और वो देखते हैं कि उनका अंगूठा है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अपना खुद का अंगूठा खुद से चबा चबा कर खाई हूँ। और जैसे ये लोग देखते हैं, इनकी बड़ी मम्मी जोर से सीढ़ियों की तरफ भागती हैं। करण बताते हैं कि बड़ी मम्मी वो सीढ़ियों पे भाग नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि उस सीढ़ियों पे उड़ते हुए नीचे जा रही हैं। हमारा रूम 9th फ्लोर पे था। उस 9th फ्लोर से बड़ी मम्मी को नीचे आने में 1 मिनट से भी कम समय लगा होगा और वो नीचे आने के बाद जमीन पर बैठ के जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो बोल रही थी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। करण बताते हैं कि जो इनके ड्राइवर थे
उनके जानने में कोई बाबा थे। तो बाबा को कॉल करते हैं, तो बाबा वहीं से कोई पूजा पाठ करते हैं और इनकी बड़ी मम्मी 1-1.5 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाती है। ग्राउंड फ्लोर से मम्मी को उठाकर अपने रूम में लेके आते हैं और रूम में लाकर बड़ी मम्मी को उसी बेड पे लिटा देते हैं। अच्छा, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था और ये लोग भी उसी रूम में आराम से सो गए। और जैसे ये सोए ना, करीब 4 बजे के आसपास इनकी बड़ी मम्मी अपने लड़की का बाल पकड़ के बहुत ज़ोर से खींचते हुए दरवाजे के बाहर लेके आ रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और उसकी आवाज़ सुनकर हम सब लोग भी दोबारा से उठ जाते हैं। और बड़ी मम्मी की ये सब हरकतें देखने के बाद हम लोग वहाँ से 6 बजे ही चेकआउट कर लेते हैं और हम लोग आगे मनाली नहीं गए, वहाँ से वापस घर की तरफ भाग के आ गए। घर आने के बाद हम लोग उसी बाबा के पास बड़ी मम्मी को लेकर गए, जिस बाबा को हमारे ड्राइवर अंकल बता रहे थे। तो बाबा थोड़ा पूजा वूजा किए और पूजा वूजा करने के बाद जब बड़ी मम्मी थोड़ा नॉर्मल हुई तो उनको बगल में बैठाकर हम सब लोग को उस सारी घटना के बारे में बताने लगे। वो बाबा बता रहे थे, जहाँ पे तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी ना, वहीं पे 2 लड़की स्कूटी से जा रही थी और उनका एक्सीडेंट एक कार से हो गया था और दोनों लड़कियों का ऑन द स्पॉट मौत हो गया था। और वो दोनों लड़की तुम्हारी बड़ी मम्मी के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। और जहाँ पे तुम लोग रूम लेके रह रहे थे, उस होटल में एक बार आग लग गई थी, उसी 206 नंबर वाले रूम में ही। और उस रूम में एक लड़का जो लगभग 22-23 साल का था, वो सिर्फ जल के मर गया था। और उन्हीं सब की आत्मा उस होटल को और उस जगह को हंट करती है। फिर बाबा एक धागा लेते हैं और धागा लेके बड़ी मम्मी के हाथ में बांध देते हैं और हाथ में बांधने के बाद बोलते हैं कि तुम ठीक हो, अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। करण बताते हैं कि इस घटना को लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं और हम अब भी उस रोड पे कभी दोबारा नहीं गए और ना ही कभी उस रोड पे जाने की सोचते हैं। तो दोस्तों, ये रही करण की पूरी रियल कहानी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग को भी जानने में ऐसा कोई घटना हुआ हो तो आप हमारे पास अपनी घटना को साझा कर सकते हैं। मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।